नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए हम लोग झारखंड सीजीएल का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करते हैं और ये जो आपका सेट रहेगा ये आपका 2016 में जो सीजीएल हुआ था PYQ बेस्ड रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि सैन जोस निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है। जो सैन जोस है ये आपका किस देश की राजधानी है? तो ये आपका कोस्टा रिका की राजधानी है। रोमानिया की राजधानी क्या होगा? तो रोमानिया की राजधानी आपका बुखारेस्ट है। साइप्रस की राजधानी क्या है? तो साइप्रस की राजधानी डकार है। नहीं, साइप्रस की राजधानी आपका निकोसिया है और सेनेगल का जो राजधानी है ये आपका डकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड नंबर। भविष्य के खाद्य संकट के लिए वैकल्पिक समाधानों और ब्लू क्रांति के अग्रदूत हेतु निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को स्नेहक शांति पुरस्कार 2015 से सम्मानित किया गया था? ये उस टाइम का ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो ये आपका जो स्नेहक शांति पुरस्कार जो मिला था वो मिला था आपका डॉक्टर मधुडुग विजय गुप्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेगर जोहान मेंडल निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक विकास से संबंधित है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो हैं ये आपके आनुवांशिक लक्षणों की विरासत के नियम के लिए प्रसिद्ध हैं और ग्रेगर जॉन मेंडल को आपका आनुवांशिकी का जनक भी कहा जाता है। प्रिंटिंग प्रेस की अगर बात करें तो ये आपका जोहान गुटेनबर्ग के द्वारा विकसित किया गया था और आपका ब्रह्मांड का सिद्धांत यानी कि बिग बैंग थ्योरी जो था ये आपका जॉर्ज लेमेंत्रे के द्वारा दिया गया था। और आवर्त सारणी की अगर बात करें तो आधुनिक आवर्त सारणी का जनक आपका मेंडलीफ को बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेंद्र सिंह धोनी ने IPL 2016 में निम्नलिखित में से कौन से टीम का प्रतिनिधित्व किया था? तो 2016 में आपका CSK को बैन लग गया था। तो CSK को बैन के बाद दो टीम आई थी, एक थी गुजरात लायंस और एक थी राइजिंग पुणे सुपर जॉइंट। तो धोनी जो थे वो आपका राइजिंग पुणे सुपर जॉइंट के आपके कैप्टन थे। तो इसका किसका प्रतिनिधित्व किए थे? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, राइजिंग पुणे सुपर जॉइंट। और अभी 2023 का जो IPL संस्करण हुआ है इसकी विजेता टीम जो है आपका चेन्नई सुपर किंग्स है जिसके कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक विकासवाद के सिद्धांत से संबंधित है? तो आपके चार्ल्स डार्विन जो है आपके विकासवाद के सिद्धांत से संबंधित है। जेम्स वाट आपके वाफ इंजन के लिए प्रसिद्ध है और फ्रेडरिक सेंगर जो हैं इनको 2 बार केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक द एसेंशियल गांधी के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो जो एसेंशियल गांधी है इसके लेखक आपके महात्मा गांधी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द प्राइम मिनिस्टर मेन पुस्तक भारत के निम्नलिखित लेखकों में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो जो ऑल द प्राइम मिनिस्टर मेन है ये पुस्तक आपके जनार्दन ठाकुर के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल हेराल्ड मामले में अर्जीदार निम्नलिखित में से कौन है? तो जो नेशनल हेराल्ड है इसमें जो अर्जीदार हैं वो है सुब्रमण्यम स्वामी है। कौन है? सुब्रमण्यम स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वर्स्टेपन निम्नलिखित में से किस पेशेवर खेल में जो वह खेलते हैं 2015 ओवरटेक्स सूची में टॉप किए? तो जो मैक्स
वर्स्टैपेन है, ये आपके फॉर्मूला 1 के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सिनो तिब्बतियन भाषा समूह से संबंधित है? तो जो सिनो तिब्बतियन भाषा है ये आपका बोडो से संबंधित है। डोगरी भाषा आपका जम्मू कश्मीर में बोली जाती है और ओडिया जो है आपका उड़ीसा में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी शिक्षक को गणित, विद्या और विज्ञान शिक्षण में उत्कृष्टता के लिए बराक ओबामा द्वारा राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए नामित किया गया? तो किस शिक्षक को? तो दर्शन जैन को। ये भी आपका उस समय का करंट अफेयर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खासी पूर्वोत्तर भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी राजभाषा है? तो जो खासी है ये आपका मेघालय की राजभाषा है और गारो, खासी, जयंतिया है, ये 3 पहाड़ी जो है आपका मेघालय में ही पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध परमाणु की खोज से है? तो परमाणु का जो खोज वैसे तो आपका जॉन डाल्टन के द्वारा किया गया था, लेकिन इससे संबंधित आपका नील्स बोर भी हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो नील्स बोर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह भाषा कौन सी है जो कभी कभी अरबी लिपि के संशोधित संस्करण में लिखी जाती है? तो कौन सी भाषा है? तो आपका सिंधी भाषा जो है वो कभी कभी अरबी लिपि के संशोधित संस्करण में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गर्ल ऑन द ट्रेन एक मनोवैज्ञानिक डेब्यूटेंट रोमांचक कथा के लेखक निम्नलिखित में से कौन से उपन्यासकार हैं? तो जो गर्ल ऑन द ट्रेन है इसके उपन्यास कौन है? तो पाउला हॉकिंस है। कौन है? पाउला हॉकिंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलैंड की राजधानी कौन सी है? तो जो पोलैंड है उसकी राजधानी क्या है? तो वार्सो है। क्या है? वार्सो है। और आपका लिस्बन जो है, ये लिस्बन किसकी राजधानी है? ये पुर्तगाल की राजधानी है। और पोर्ट मोरेस्बी, ये पोर्ट मोरेस्बी जो है ये आपका पापुआ न्यू गिनी की राजधानी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, वार्सो। निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2016 में रोमन कैथोलिक चर्च में संत की उपाधि से विभूषित किया जाएगा? तो किसको किया जाएगा? तो आपको मदर टेरेसा को किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोस्निया और हर्जेगोविना की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो बोस्निया और हर्जेगोविना की राजधानी क्या है? तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ही हो जाएगा साराएवो है। क्या है? तो साराएवो है। पोडगोरिका किसकी कैपिटल है? तो पोडगोरिका जो है आपका मॉन्टेनिग्रो की कैपिटल है। और जगरेब, जो जगरेब है ये आपका रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया की कैपिटल है। और न्याउकचोत जो है ये आपका मॉरिटोनिया, किसकी? मॉरिटोनिया की कैपिटल है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा साराएवो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय क्रिकेटर को मेलबर्न क्रिकेट क्लब एमसीसी की आजीवन सदस्यता से सम्मानित किया गया है? तो उस टाइम ये आपके बीबीएस लक्ष्मण को सम्मान किया गया था, लेकिन 2013 में 5 खिलाड़ियों को एमसीसी की लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मतलब लाइफ टाइम सदस्यता मिली है। किसको किसको? तो आपका एक MS धोनी को मिला है, युवराज सिंह को मिला है, सुरेश रैना को मिला है, मिथाली राज को मिला है और झूलन गोस्वामी को मिला है। यानी कुल 5 प्लेयर को मिला है इस साल 2023 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबिन सिंह 2015 इंडियन सुपर लीग में निम्नलिखित में से किस टीम के लिए खेले थे? तो 2015 में जो सुपर लीग हुआ था उसमें रॉबिन सिंह आपका दिल्ली डायनामोज एफसी से खेले थे। इसका सही आंसर क्या हो जाए तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 1 जनवरी 2016 की स्थिति के अनुसार भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो उस टाइम भारत में आपके 24 न्यायालय थे, उच्च न्यायालय थे, और अभी वर्तमान आपके 25 उच्च न्यायालय हैं। और जो 25वां है ये आंध्र प्रदेश में है, अमरावती उच्च न्यायालय, जो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पठार विश्व के सबसे पुराने भूभागों में से एक निम्नलिखित में से किसका हिस्सा था? तो प्रायद्वीपीय पठार जो है ये आपका गोंडवाना भूमि का हिस्सा था। आंसर क्या हो जाएगा तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से आयोग ने उस ज्ञापन को प्रस्तुत किया था जिसमें अलग झारखंड राज्य के गठन की मांग की गई थी? तो कौन सा आयोग था? ये आपका साइमन आयोग था। कब? तो 1929 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आपके प्रधानमंत्री होते हैं। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है? तो आपका सुमन बेरी है। कौन है? आपका सुमन बेरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय संरचना में सबसे ऊंची स्थान पर निम्न में से क्या है? तो पंचायती राज व्यवस्था जो है ये आपका 73वां संविधान संशोधन 1992 से अपनाया गया है। और सबसे जो ऊपर है आपका जिला परिषद है, उसके बाद है आपका पंचायत समिति, और सबसे नीचे आपका है ग्राम पंचायत। जो पंचायती राज व्यवस्था है ये आपका 24 अप्रैल से लागू होता है, इसलिए 24 अप्रैल को आपको पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। और पंचायत जो से संबंधित जो है शेड्यूल जो है आपका 11th शेड्यूल जो है आपका पंचायत से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊपरी सदन जिसे राज्यसभा कहा जाता है की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा निभाया जाता है? तो जो ऊपरी सदस्य जो होते हैं मतलब सदन, तो उसकी तो अध्यक्षता होता है वो उपराष्ट्रपति के द्वारा निभाया जाता है। अभी वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति हैं वो है जगदीप धनखड़, जो कि 14th नंबर के। ये किसको रिप्लेस किए थे? तो आपके वेंकैया नायडू को रिप्लेस किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्का झील निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो जो चिल्का झील है ये आपका कहाँ है? ये आपका ओडिशा में है। कहाँ? ओडिशा में। और तमिलनाडु का फेमस झील क्या है? तो पुलिकट झील आपका तमिलनाडु मिल जाएगा। केरल में आपका वेम्बनाड झील, अष्टामुडी झील और सस्थानम झील, सस्थानम कोट्टा और पेरियार झील आपको कहाँ मिल जाएगा? आपका केरला में मिल जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाए तो सी हो जाएगा, यानी कि ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान मूल रूप से कितने भागों में विभाजित था? तो जो भारत का संविधान था उसमें मूल रूप से आपके 22 भाग, 395 अनुच्छेद मतलब आर्टिकल और 8 अनुसूची था। जो अभी वर्तमान में है आपके, ये इसका आंसर तो आपका सी हो जाएगा, लेकिन अभी वर्तमान में आपके 25 अनुच्छेद हो गए हैं, मतलब 25 भाग हो गए हैं, आपका 12 अनुसूची हो गया है और 470 के लगभग आर्टिकल्स हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला विश्व में अभ्रक के मुख्य स्रोतों में से एक है? तो कौन है? तो इस ऑप्शन के अनुसार इसमें हो जाएगा हजारीबाग है, लेकिन कोडरमा को विश्व की अभ्रक राजधानी के रूप में जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए पहला गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो जो गोलमेज सम्मेलन था ये आपका लंदन में आयोजित किया गया था। कब? तो 1930 में आयोजित गया था। इसी के साथ सेकेंड जो गोलमेज था 1931 में, और थर्ड जो था 1932 में आयोजित किया गया था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में आपके बाबा भीमराव अंबेडकर जी शामिल थे। और जो सेकेंड गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1931 में, उसमें आईएनसी की ओर से महात्मा गांधी सम्मिलित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा तहसील कौन से जिले में है जहां नाराज भीड़ ने स्थानीय पुलिस थाने को आग लगाया था? तो ये आपका गोरखपुर में है। और जो चौरी चौरा जो कांड हुआ था ये हुआ था आपका 4 फरवरी। कब? तो 4 फरवरी 1922 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार विधानसभा में निर्वाचित होने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या की सीमा क्या है? तो जो अधिकतम सीमा है, मतलब संख्या है, वो कितना है? 500 है। न्यूनतम जो है आपका 60 है, लेकिन कुछ कुछ स्टेट में 60 से कम भी है, जैसे सिक्किम हो गया, गोवा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1975 ईस्वी में 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा करने वाले नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो जो 20 सूत्री कार्यक्रम की जो घोषणा की थी ये आपका इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2016 की स्थिति के अनुसार भारत के वित्त मंत्री का नाम बताइए। तो 2016 में जो वित्त मंत्री थे वो कौन थे? तो अरुण जेटली थे। और अभी वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में, मतलब झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से त्योहार में लड़कियां रंगीन कागज से लकड़ी या बांस के एक फ्रेम को सजाती है और आसपास की पहाड़ी नदी को भेंट कर देती है? तो कौन सा पर्व में? तो आपका टूसू पर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वीं पंचवर्षीय योजना के निम्नलिखित में से कौन से केंद्रित 2 उद्देश्य हैं? तो कौन से थे? तो आपका गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। इसका आंसर क्या हो जाए? तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड निम्नलिखित में से कौन से खनिज का एकमात्र उत्पादक है? तो झारखंड जो है आपका प्राइम कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुरुख धर्म के नाम से जाना गया था? यथा शब्द कुरुख या उरांव का मूल धर्म। तो यह कौन सा था? ये आपका ताना भगत आंदोलन था, जो कि आपका 1914 में हुआ था। किसके नेतृत्व में? तो ये आपके जतरा उरांव के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का धोकरा निम्नलिखित में से किस शिल्प कला से संबंधित है? तो जो धोकरा है ये आपका धातु शिल्प कला से संबंधित है। आंसर क्या हो जाए? तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 को पंचायत राज में महिलाओं के लिए आरक्षण का कितना प्रतिशत प्रदान करने के लिए संशोधन किया गया था? तो कितना प्रतिशत? तो आपका 50% आरक्षण देने के लिए संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? यानी कि CH4 + Cl2 सूर्य प्रकाश में CH3Cl + HCl। तो इसको क्या बोला जाता है? इस प्रकार के अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण क्या है? तो जो ब्लू बेबी सिंड्रोम है इसका कारण है पेयजल में नाइट्रेट का उच्च स्तर। आंसर क्या हो जाए? तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी पानी में
साबुन मतलब भारी पानी में साधारण साबुन काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कैल्शियम 2+ और मैग्नीशियम 2+ आयनों के साथ अवक्षेप की रचना होती है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, यानी कि कैल्शियम 2+ और मैग्नीशियम 2+ आयनों के साथ अवक्षेप की रचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी के द्रव्यमान में 20% की बढ़ोतरी हो जाती है तो किसी वस्तु का भार परिवर्तन प्रतिशत कितना होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 20% होगा। जैसे देखते हैं कि भार बराबर आपका हो जाएगा द्रव्यमान इंटू जी हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि अगर हम फर्स्ट कंडीशन में अगर द्रव्यमान 100 मान लेते हैं तो भार कितना हो जाएगा? तो आपका 100 जी हो जाएगा। अब 20% बढ़ोतरी के बाद भार आपका कितना हो जाएगा? तो आपका 120 जी हो जाएगा, 120 जी हो जाएगा। तो अंतर कितना का आया? तो 20 जी का, यानी प्रतिशत अगर हम निकालते हैं तो 20 जी कितना में? 100 जी में, और प्रतिशत के लिए 100 से, तो 100 से 100 कटा और जी से जी कटा, तो कितना? तो 20% का बढ़ोतरी हो, तो इसका आंसर क्या हो जाए? तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में खाद्य वसा का पाचन अधिकतर कहाँ होता है? तो जो खाद्य वसा का पाचन जो होता है वो आपका आंत में होता है, लेकिन पाचन जो शुरुआत आपका मुंह से ही हो जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप अल्मा कहाँ स्थापित की गई थी? तो 2016 में जो अल्मा जो थी आपका चिली का अटाकामा रेगिस्तान में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरका अम्ल में सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाए जाने पर निम्न में से कौन सी गैस विमुक्त होती है? तो सिरका में सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाने से आपका CO2 गैस रिलीज होता है। इसका आंसर क्या हो जाए? तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन विशिष्ट लक्षणों की पहचान कीजिए जो मनुष्य के 4 कक्षीय दिल से जुड़ी हुई है। तो 1 वेंट्रिकल और 2 एट्रिया, ये तो गलत है। इसमें 1 वेंट्रिकल और 1 एट्रियम, ये भी गलत है। यह रक्त सप्लाई में ऑक्सीजन भरने के लिए गिल्स का प्रयोग करता है, गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? डी हो जाएगा, यानी कि यह ऑक्सीजन समृद्ध रक्त से ऑक्सीजनहीन रक्त को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चॉकलेट्स बनाने में प्रयुक्त ठोस कोको में कौन सा रसायन दिखाई नहीं पड़ता है? तो थ्रोम्बिन दिखाई देता है, पेनेथेलेमीन दिखाई देता है, कैफीन भी दिखाई देता है, आपका ट्राइक्लोरोइथेन आपका दिखाई नहीं देता। तो इसका आंसर क्या हो जाए? तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 बिलियन एक जिसका pH 1 और मात्रा 100 मिलीलीटर, उसे एक अन्य बिलियन के साथ जिसका pH 2 और मात्रा 200 मिलीलीटर है मिलाया जाता है। मिश्रण के परिणामी pH को ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 1.39 हो जाएगा। आपका pH का फुल फॉर्म आपको जानना पड़ेगा। तो pH का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोसुलेशन अम्ल उपापचय की कौन सी प्रक्रिया से संबंधित है? तो ये जो आपका क्रोसुलेशन अम्ल उपापचय है, ये आपका कार्बन स्थिरीकरण प्रक्रिया से संबंधित है। किससे? कार्बन स्थिरीकरण प्रक्रिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर के लिए इनमें से कौन सा संबंध सही नहीं, यानी कि सही नहीं खोजना है? तो पावर इजकल टू होता है P इजकल टू VI होता है। तो पहला तो सही है। अब इसमें I इजकल टू हम क्या कर सकते हैं? तो VR, I की जगह VR बैठाते हैं तो V²R, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद अगर हम
क्या V इक्वल टू आई आर रखते हैं तो आई आर से आपका P इक्वल टू आर इंटू आई स्क्वायर से, यानी कि आंसर आपका ये नहीं होगा, यानी कि आंसर इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव्यमान m1 के एक पिंड A और द्रव्यमान m2 के एक पिंड B जिनके वेग क्रमशः v1 v2 हैं की बराबर गतिज ऊर्जा है, उनके मोमेंटम यानी p1 p2 के बीच क्या संबंध होता है। इसका आंसर आपका हो जाएगा p1 बाई p2 इक्वल टू m1 m2 का होल स्क्वायर 1/2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैक्टस के कुछ किस्मों में तने का कौन सा भाग पानी की उपलब्धता के आधार पर तने के बढ़ने और सिकुड़ने में मदद करता है। तो कौन करता है, तो ये आपका रिब्स करता है। आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड विलयन की पीएच की स्वभाव क्या है। तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो NaCl होता है। इसका विलयन का जो स्वभाव होता है वो आपका न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकतर लाउडस्पीकर के कुछ कॉम्बिनेट के अंदर ड्राइव्स क्यों लगे होते हैं। तो क्यों लगे होते हैं, तो ये आपका हानिकारक हस्तक्षेप को रोकने के लिए ड्राइव्स लगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जींस का नीला रंग किस डाई के कारण होता है। तो जो जींस का नीला रंग होता है वो आपका इंडिगो डाई के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक उत्प्रेरक प्रक्रिया की दर में किस प्रकार वृद्धि करता है। तो उत्प्रेरक प्रक्रिया किस प्रकार वृद्धि करता है, तो सक्रिय ऊर्जा अवरोध को कम करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 ओम और 3 ओम को किस प्रकार व्यवस्थित किया जा सकता है जिससे कि परिणामी प्रतिरोध 4 ओम हो। तो आपका 2 ओम को आप किस चीज में जोड़े, आपका मतलब समांतर क्रम में जोड़ते, इससे आपका आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। और जो 3 है फिर इसको आप सीरीज में जोड़ते, इसका आंसर क्या आ जाए, तो 4 हो जाएगा। यानी कि 2 और 2 समांतर और 3 को सीरीज में जोड़ेंगे, आंसर क्या हो जाए, तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपकर्ण ग्रंथि का कार्य है। तो उपकर्ण ग्रंथि का कार्य क्या है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सलाइवा स्रावित करती है। क्या करती है, तो सलाइवा स्रावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कंप्यूटर से है, निम्नलिखित में से कौन सा एक निवेश युक्ति है। निवेश मतलब इनपुट डिवाइस है। तो आपका प्रिंटर तो आउटपुट है, स्पीकर आपका आउटपुट है, मॉनिटर भी आउटपुट है, तो आपका स्कैनर क्या है, इनपुट है। इसका आंसर क्या हो जाए, तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलईडी का क्या अर्थ है। तो एलईडी का अर्थ है लाइट इमिटिंग डायोड, यानी आंसर क्या हो जाए, तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विन्यास योग संगणक संसाधनों के सहभाजित पूल को सुविधाजनक मांग पर नेटवर्क अभिगम योग बनाने वाले एक मॉडल को क्या कहते हैं जिसको शीघ्रता से प्रबंधित किया जा सकता है और न्यूनतम प्रबंधन प्रयास या सेवा प्रदाता अंतः प्रक्रिया के साथ निर्मुक्त किया जा सकता है। सो क्या बोलते हैं, तो क्लाउड कंप्यूटिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडोज 8 में सक्रिय विंडो को रिफ्रेश करने के लिए किस मतलब निम्न में से कौन सी कुंजी प्रयुक्त की जाती है। तो कौन सी कुंजी, तो F5 कुंजी का प्रयोग रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉलीपॉप के बाद एंड्रॉयड संचालन प्रणाली का नवीनतम वर्जन निम्नलिखित में से
कौन सा है? तो लॉलीपॉप के बाद कौन सा था? तो मार्शमेलो है। अभी वर्तमान 2023 में आपका एंड्रॉयड 14 है। कौन सा? तो एंड्रॉयड 14 है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचालन प्रणाली के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो पहला ऑप्शन देखते हैं, एक संचालन प्रणाली उपयोगकर्ताओं और कंप्यूटर तंत्र सामग्री के बीच एक मध्यस्थ होता है। ये तो आपका सही है। एक संचालन प्रणाली उपयोगकर्ताओं को एक ऐसा माहौल प्रदान करता है जिसमें उपयोगकर्ता आसानी से और कुशलता से प्रोग्रामों को निष्पादित कर सकते हैं। ये भी आपका सही है। एक संचालन प्रणाली स्मृति, प्रोसेसर, युक्ति और सूचना जैसे संसाधनों और सेवाओं के आवंटन को नियंत्रित करता है। तो ये भी आपका सही है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि ऑप्शन डी आपका गलत हो जाएगा। यानी कि एक संचालन प्रणाली हार्डवेयर को प्रबंधन नहीं करता, ये आपका गलत हो जाएगा। यानी आंसर क्या हो जाए? तो आंसर आपका जो गलत है वही हो जाए, यानी कि डी ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज 8 में एक विंडो में या डेस्कटॉप पर स्क्रीन तत्वों के माध्यम से साइकिल करने के लिए निम्न में से कौन सी लघु रीति कुंजी प्रयुक्त की जाती है? तो कौन सी कुंजी प्रयुक्त की जाती है? तो आपका F6 कुंजी जो होता है वो प्रयोग की जाती है। आंसर क्या हो जाए? तो सी हो जाएगा। निम्न मतलब कौन सा निर्गम युक्ति एक निर्गम मतलब आउटपुट डिवाइस एक पेन का उपयोग कर कंप्यूटर से प्राप्त समादेशों के आधार पर एक कागज का चित्र बनाता है? तो कौन बनाता है? तो आपका ड्रम प्लॉटर बनाता है। कौन? ड्रम प्लॉटर, यानी ए आंसर हो जाएगा। विंडोज 10 में खुले अनुप्रयोग के बीच स्विच करने के लिए निम्न में से कौन सा लघु रीति प्रयुक्त किया जाता है? तो कौन सा? तो अल्ट प्लस टैब का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके भौतिक कंप्यूटर के अंदर एक आभासी कंप्यूटर चलाने की अनुमति आपको निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम देता है? तो कौन सा? तो VMware देता है। आंसर क्या हो जाए? तो एक हो जाए, वह ए हो जाएगा। कौन सा संचालन प्रणाली बहु रियल टाइम अनुप्रयोग और बहु उपयोगकर्ता की सेवा करने के लिए बहु केंद्रीय संसाधक का उपयोग करता है? तो कौन करता है? तो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। आंसर क्या हो जाए? तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ईमेल में प्रेषक का एड्रेस अर्थात जिसने ईमेल भेजा है उसके पते को कौन सी फील्ड दर्शाती है? तो जो ईमेल भेजता है उसका पता फ्रॉम होता है और जिसको भेजा जाता है वो टू होता है। BCC आपका ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उपलब्ध है? तो वर्तनी व व्याकरण की त्रुटि के लिए डॉक्यूमेंट की जांच, तो ये तो सही है। हेडर, फुटर और पृष्ठ संख्या को जोड़ना, ये भी सही है। वर्ड डॉक्यूमेंट को पासवर्ड द्वारा सुरक्षित करना, तो ये भी, इसका आंसर क्या हो जाए? तो डी हो जाएगा। 1 2 3 सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पृष्ठ पर प्रिंट किए जाने हेतु संप्रतीकों की रचना के लिए आवश्यक डॉट्स बनाने के लिए कौन से प्रकार के प्रिंटर लेजर लाइट को उपयोग करते हैं? तो कौन सा? तो आपका लेजर प्रिंटर जो होते हैं वो आपका लेजर लाइट का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या संचालन प्रणाली के कार्य हैं? तो संचिका प्रबंधन, युक्ति प्रबंधन, कार्य अनुसूचना, यानी कि ये आपका तीनों है। यानी आंसर क्या हो जाए? तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज 8 में स्क्रीन के सबसे ऊपरी भाग या सबसे निचले भाग तक डेस्कटॉप विंडो को विस्तृत करने के लिए निम्न में से कौन सा
लघु रीति प्रयुक्त किया जाता है। तो कौन सा कहता है? तो विंडोज प्रतीक कुंजी प्लस शिफ्ट प्लस एरो की का उपयोग किया जाता है। आंसर क्या हो जाए? तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईएसपी का अर्थ क्या है? आईएसपी का अर्थ होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट नेटवर्क में प्रत्येक कंप्यूटर एक विश्व स्तर पर अद्वितीय संख्यात्मक कोड के रूप में जाना जाता है, जिसे इनमें से क्या कहते हैं? तो इसको क्या बोलते हैं? तो आईपी एड्रेस बोला जाता है, यानी कि आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल 2016 के लिए निम्न में से कौन सा एक्सटेंशन प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा? तो .xlsx का प्रयोग किया जाता है, यानी आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संचालन प्रणाली के लिए अभिकल्पित लोकप्रिय संबंध परक आंकड़ा संचयन प्रबंधन प्रणाली निम्न में से कौन सी है? तो ये कौन सी है? तो आपका एमएस एक्सेस है। कौन सा? एमएस एक्सेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक कौन है? तो टाटा आयरन स्टील कंपनी के संस्थापक कौन है? तो जमशेदजी टाटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बिरसा मुंडा के संबंध में गलत है? नहीं, गलत की पहचान करना है। तो बिरसा मुंडा ने सोनोत संथाल समाज की स्थापना की, तो ये गलत है। ये आपका शिबू सोरेन के द्वारा किया गया था। उन्होंने वन और भूमि पर आदिवासी प्राकृतिक अधिकार की लड़ाई लड़ी, तो ये सही है। वे ब्रिटिश अधिकारी द्वारा पकड़े गए एवं जेल में मृत्यु हो गई, ये भी सही है। उन्होंने जमींदारों और साहूकारों द्वारा मूल निवासियों के शोषण के खिलाफ प्रारंभिक बगावत में सबसे महत्वपूर्ण बगावत किया, तो ये भी आपका सही था। इस आंसर का आंसर क्या हो जाए? तो ए हो जाएगा, यानी कि ये आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में सीएसआर लागू करना मुश्किल है, निम्नलिखित में से कौन सी उन समस्याओं में से एक नहीं है? तो आपका औद्योगिक कानूनों और नियमों के प्रवर्तन का अभाव, ये तो सही है। उपभोक्ता अधिकार समूह की अनुपस्थिति, ये भी सही है। कृषि भूमि की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता, ये आपका गलत है। और नियामक निकायों में भ्रष्टाचार के उच्च स्तर, ये भी सही है। इसका आंसर क्या हो जाए? तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी धरोहर योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य है भारतीय संस्कृति के समग्र अवधारणा के तहत भारत के अल्पसंख्यक समुदाय की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, यानी कि आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जिले में तांबा अयस्क का समृद्ध भंडार है? तो तांबा अयस्क सबसे ज्यादा कहाँ है? तो आपका पूर्वी सिंहभूम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुलडुंगरी निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है? तो जो फुलडुंगरी है ये आपका घाटशिला के निकट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल आपका त्रिकुट पहाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में पत्तों की प्लेटों को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किस सामग्री से बनी प्लेटों की बिक्री को झारखंड सरकार ने प्रतिबंधित किया है? तो किसने? तो थर्माकोल से बनी प्लेटों को प्रतिबंधित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरसा के नेतृत्व में उलगुलान का क्या मतलब है? तो उलगुलान का मतलब होता है विद्रोह, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। झारखंड में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ स्थापित है? तो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस आपका धनबाद में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शहर भारत में माइका राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो कोडरमा जो है आपका माइका राजधानी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक तिलका मांझी के संदर्भ में गलत है? तो तिलका मांझी ने 1780 से 85 में आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया और ब्रिटिश सेना प्रमुख को घायल करने में कामयाब हुए, ये तो आपका सही है। तिलका मांझी को भागलपुर में मृत्यु के लिए फांसी पर लटका दिया गया, तो ये भी सही है। तिलका मांझी ने रामगढ़ की पहाड़ियों में गुरिल्ला युद्ध किया, ये गलत है।
यानी कहाँ किया था, तो ये आपका राजमहल की पहाड़ियों में गुरिल्ला युद्ध किया था, या सुल्तानगंज की पहाड़ियों में ही बोल सकते हैं। 1991 में भागलपुर विश्वविद्यालय के रूप में पुनः नामकरण किया गया, तो ये भी आपका सही गलत कौन सा था, तो आपका सी गलत था, और इसका आंसर भी आपका सही गलत की पहचान करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक धनुर्धर झारखंड से नहीं है, तो दीपिका कुमारी है, रीना कुमारी है, आशा रानी होरो है, सीमा वर्मा ये नहीं, ये आपका यूपी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक किसने लिखी, तो मुंडारी लोक कथाएं आपका जगदीश त्रिगुणायत के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे इकलौते भारतीय खिलाड़ी कौन है जिनका नाम 2015 में जारी किए गए फोर्ब्स पत्रिका के विश्व में 100 सबसे ज्यादा वेतन पाने वाले खिलाड़ियों में शामिल है, तो कौन है, वे आपके महेंद्र सिंह धोनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा और किस नाम से जाने जाते थे, तो बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से जाना जाता था, यानी कि भूपिता धरती आबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के संदर्भ में गलत है, तो ये आपका लक्ष्मी लाडली मतलब मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना जो था आपका 2011 में स्टार्ट होता है। इसमें आपका लाभार्थी परिवार के केवल 2 बच्चे होने चाहिए, ये तो आपका सही है। लड़की को 18 वर्ष की होने से पहले विवाह नहीं करना चाहिए, ये भी सही है। स्कूल में पास होकर निकलने तक उसे पढ़ाई से विराम नहीं लेना चाहिए, ये भी सही है। यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी आपका ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। 3 सही होगा तो 1 डी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री सम्मेद शिखर को और कौन से रूप में जाना जाता है, तो कौन से रूप में, तो पारसनाथ पहाड़ी, यानी इसकी ऊंचाई कितना है, तो 1365 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसंत पंचमी का त्योहार किस मौसम के आगमन का अग्रदूत है, तो ये आपका बसंत का अग्रदूत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जादूगढ़ा यूरेनियम खदान झारखंड की निम्न में से किस जिले में स्थित है, तो जादूगढ़ा आपका पूर्वी सिंहभूम में स्थित है, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। झारखंड की प्रसिद्ध छठ पूजा किस देवता की आराधना करने के लिए की जाती है, छठ पूजा आपका सूर्य देवता की आराधना करने के लिए की जाती है। झारखंड की पहली राजभाषा कौन सी है, तो हिंदी जो है आपके झारखंड की पहली राजभाषा, अभी द्वितीय राजभाषा झारखंड की 16 है। रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने किस बैंक की मदद से कर आयोजित करने के लिए ऑनलाइन कर भुगतान प्रणाली उद्घाटित की है, किसके साथ, तो एक्सिस बैंक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 फरवरी 2016 की स्थिति के अनुसार झारखंड के खेल एवं युवा मामले मंत्री कौन थे, तो उस समय आपके कौन थे, अमर कुमार बावरू थे, और अभी जो 2023 में कौन है, तो हफीजुल हसन है। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री के संबंध में गलत है, यानी कि रघुवर दास के बारे में कौन सा गलत है। उन्हें बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार में पहली बार कैबिनेट मंत्री पद का पोर्टफोलियो मिला था, तो ये तो सही है। उन्हें 1975 के आपातकाल के दौरान गिरफ्तार किया गया था, तो ये भी सही है। वे झारखंड के 10वें मुख्यमंत्री थे, तो ये भी सही है। वे सिर्फ 3 बार विधानसभा के सदस्य थे, ये आपका गलत है, वे 3 बार नहीं बल्कि 5 बार थे। और अभी रघुवर दास जो हैं वो आपके उड़ीसा के राज्यपाल निर्वाचित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खेरवार विद्रोह के नेताओं में से एक है, तो भागीरथ मांझी जो थे वो आपके खेरवार विद्रोह के नेता थे। खेरवार विद्रोह कब हुआ था, तो 1874 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक मरंगोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है, तो मरंगोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है, तो महुआ मांझी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सेवा को AWCs में प्रदत्त नहीं किया जाता है, तो किसको, तो जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता को AWCs में प्रदर्शित या प्रदत्त नहीं किया जाता है। भारत में
राज्यों के गठन के संबंध में झारखंड का स्थान क्या है? तो कितना है? तो 28वां राज्य है। कौन? झारखंड। कब हुआ था इसका गठन? 15 नवंबर 2000 को हुआ था। नेक्स्ट एंड आखिरी क्वेश्चन है, संगीत के इन प्रकार में से कौन सा फागुन के महीने में गाया जाता है? तो कौन सा? तो फगुआ जो होता है आपका फागुन में गाया जाता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से और भी प्रैक्टिस सेट चैनल पे अपलोड किए जाते रहेंगे, तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद।